नमस्कार दोस्तों। भारतीय टाटा सुमो की कंपनी एयर इंडिया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टाटा सुमो की कंपनी एयर इंडिया ने 470 विमानों की खरीदी का ऑर्डर देकर इतिहास रच दिया है। इस डील की इम्पोर्टेंस को आप इस बात से समझा जा सकता है कि इस डील पर मोहर लगाने से चार देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक शामिल है। टाटा ग्रुप ने अपने एयरलाइंस के लिए बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने एयर इंडिया के लिए 470 विमान खरीदने का मन बनाया है, क्योंकि आम इंडियंस भी आजकल फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा 8 साल पहले इंडिया में टोटल नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स सिर्फ 74 थे, जो कि आज बढ़कर 147 हो गए हैं। हमारे एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि आने वाले 5 सालों में आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स बढ़कर 200 के ऊपर हो जाएंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि टाटा ग्रुप खरबों डॉलर की लागत से अत्याधुनिक बोइंग और एयरबस विमान खरीदने जा रहा है। टाटा ग्रुप कुल मिलाकर 470 विमान खरीदेगा। जब यह डील साइन हुई तब इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मौजूद थे। आपको बता दें, जो ये हिस्टोरिक डील साइन हुई है, ये भारत, फ्रांस, यूएस और यूके के बीच में है, लेकिन इसमें यूके का इतना बड़ा रोल नहीं है। फिर भी यूके को फ़ायदा मिलेगा। इसी खुशी में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने कमेंट में भी इसको मेंशन किया है। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा यह कहा गया है कि जो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में, ये इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को नए लेवल पर लेकर जाएगा। और ऋषि सुनक ने कहा कि एयर इंडिया और एयरबस की जो ये डील हुई है, ये बिल्कुल लैंडमार्क है। टाटा ने ये सौदा विमानन क्षेत्र की टॉप कंपनी अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस के साथ किया है। इस सौदे की अहमियत को आप इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वयं इस डील के लिए भारत को बधाई दी है। एयर इंडिया बोइंग से 220 विमान और एयरबस से 250 विमान खरीदेगी। कुल मिलाकर ये 470 विमान बनते हैं। बता दें कि कंपनी के बेड़े में बड़े आकार के विमानों का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जाएगा, क्योंकि 16 घंटे से अधिक की उड़ानों को लंबी दूरी की उड़ान कहा जाता है। टाटा सुमो ने पिछले साल जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के बाद टाटा सुमो एयरलाइंस को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। जो यह 470 विमान होने वाले हैं, अगर इन्हें रकम के हिसाब से देखें तो ये डील 80 अरब डॉलर यानी 6.40 लाख करोड़ रुपए की है। इसलिए ये सारे वर्ल्ड लीडर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि चाहे कोई इमैनुअल मैक्रोन हो, ऋषि सुनक हो या फिर जो बाइडेन, ये सब इसी बात को लेकर खुशी मना रहे हैं कि यह जो 80 अरब डॉलर है, यह इन देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं, रॉयल्स, एयरबस और बोइंग, इनमें बांटेंगे। साथ ही इन तीनों देशों में रोजगार भी जनरेट होंगे। एयर इंडिया के अनुसार नए विमान 2023 के आखिरी महीनों तक सेवा में आ जाएंगे, जबकि ज़्यादातर नए विमान 2025 के मध्यम तक एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने जारी एक बयान के अनुसार भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है, जिसके 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। इसमें मिडिल क्लास की भागीदारी अहम होगी। और उन्होंने कहा कि यूके वर्तमान में भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जो हमारे व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। टाटा ग्रुप अपने पैसे से 100 बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है, जिससे इनके एयरक्राफ्ट की टोटल गिनती 500 के आसपास हो जाएगी। मगर मन में सवाल उठता है कि ये इतना पैसा एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं। तो देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप चाहता है कि यह ग्लोबल एयरलाइन बने और इंडिया में भी डिमांड को निकट भविष्य में पूरा कर पाए, क्योंकि फ़्लाइट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास भरपूर संख्या में एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, तभी आप इंडिया की मार्केट से प्रॉपर प्रॉफिट उठा पाओगे। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती तरक्की को देखकर? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना।
और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।